नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। साथियों, बीते दिनों जिस प्रकार से सदन में जब माननीय शिक्षा मंत्री से किसी विधायक ने प्रश्न किया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 हुआ है उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की ओर से, तो माननीय शिक्षा मंत्री का सीधा जवाब आया कि अभी तक हम लोगों ने इस मुद्दे पर कुछ सोचा नहीं है और अभी तक हम लोगों ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या करना है। लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि भाई आने वाले दिनों में हम लोग टीआरई 4 प्रस्तावित है जो अपने समय अनुसार होगा। और जदयू की जो ट्विटर हेडलाइन है, इसके अलावा उन्होंने अपने माध्यम से बताया कि हम लोग जो है वो बहाली लेंगे। तो आखिर इसमें अभ्यर्थियों की बहुत सारी क्वेरीज हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से पूछने का प्रयास किया है। तो सबसे पहली बात कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री आएगा कि नहीं, तो माननीय अभ्यर्थी आप इस बात को मान लें कि जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, इट मीन्स कि नहीं आएगी, ये बात तय है पूरी तरह से। तो आप टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भूल जाएं, पहली चीज। दूसरी बात कि विज्ञापन कब आएगी, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव है, विज्ञापन तो आना ही है। अब देखना है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में किसमें कितने सीटों पर बहाली निकलती है, यह देखने योग्य बातें हैं। तीसरी सबसे अहम मुद्दा कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आएगा क्या, तो इस पर अभी तक कोई भी, चूंकि टीआरई 4 ही नहीं हुआ तो टीआरई 4, 5 की आप कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपनी तैयारी को जिस प्रकार से रखे हुए हैं उस प्रकार से अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, आपका अच्छा ही होगा। साथ ही साथ अब जो एक मामला बहुत ही गंभीर है जिस पर अभ्यर्थियों का लगातार कहना, खासकर जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, कि उनका मांग है कि डोमिसाइल लगना चाहिए। डोमिसाइल लगना चाहिए, क्या इस टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा, तो यह भी हम अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे। जहां तक हमारी अपनी समझ है कि टीआरई 1 to 3 के बाद टीआरई 4 में अभी तक जो वस्तु स्थिति है उसमें किसी भी ढंग से यह नहीं कहा जा सकता है कि यहां सब जो है सो डोमिसाइल लगेगा। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि डोमिसाइल लग जाएगा तब कितना सॉफ्ट कॉर्नर होगा, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। क्योंकि आप बिहार में हैं और बिहार एक ऐसा राज्य है, ऐसा खुला राज्य है जहां पर अवसर को प्रदान किया जाता है, अवसरवादी नहीं है, यहां अवसर दिया जाता है। यह हमारे बिहार की पहचान है। तो ये संपूर्ण चीजें हैं। अब आरक्षण के मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। हमारी जो अपनी समझ है, और मैं आप लोगों को स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से लिखने का अपने चैनल पर मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं कि आप लोग इस पर लिखें कि भाई इसमें आप लोगों का अपना क्या कहना है, क्या मेरा ये व्यक्तिगत जो राय है क्या आप लोगों से मैच करता है या नहीं करता है। चूंकि अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक हो या डॉक्टर हो, इन सभी को भविष्य का निर्माता माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी खास जाति में अगर आप जन्म लेते हैं, उस आधार पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो क्या आप एक सुयोग्य राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो सामान्य कोटि से आता है, अगर उसका मेघा 74 नंबर पे बनता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, और उसी परिस्थिति में कोई अन्य जाति का है जिसका 94 पर बनता है, यानी 74 और 94 के बीच 20 नंबर का फासला है, तो परिस्थितियां यही है कि 74 वाले निश्चित रूप से मेरिट में आते हैं और 94 नंबर वाले 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से पीछे रह जाते हैं। अब मेरा सवाल यह है, और क्या मेरा सवाल आप लोगों के सवाल से मैच करता है कि नहीं, कि 74 और 94 में 94 वाला ज्यादा सुपीरियर होता है इन कंपैरिजन टू 74 वाले में। लेकिन यहां की जो नीति है, यहां की जो पॉलिसीज हैं, उनके अनुसार 74 वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है और 94 वाले या तो बेरोजगार हैं, नहीं तो किसी ऐसे जगह पर कार्य कर रहे हैं जिसमें उनके अपेक्षा
आपकी सैलरी जहां 40,000 मिल रहा है, वहां आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो 20,000 में आप काम कर रहे हैं, 15,000 में काम कर रहे हैं। यह भी सच्चाई है। तो ये हमारे यहां का सिस्टम है। तो इसी सिस्टम में, चूंकि अभी जो सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम में सरकार को विचार करना चाहिए कि भाई आरक्षण की स्थिति कहां है। आरक्षण हमको जिस जगह पर देना चाहिए वहां पर दिया जाए, तो इसमें कोई रोक नहीं। लेकिन जहां आप फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और वहां पर आपकी जो आरक्षण पॉलिसीज हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, और इस बात को सरकार समझती भी है, लेकिन इस पर गौन है। हम बाहरियों को मौका देंगे। आप अलग अलग राज्य में देख लें, बड़ी राज्य हो, हमारे बिहार से भी आर्थिक रूप से भी जो संपन्न राज्य है, वहां भी डोमिसाइल है। लेकिन अगर आप डोमिसाइल पर चर्चा करेंगे तो आपको यू टर्न मार दिया जाएगा। तो ये वास्तविक सच्चाई है। इस पर माननीय सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में जो इस प्रकार की गतिविधि है, इस पर विशेष ध्यान, खासकर जो शिक्षक समुदाय के लोग हैं, इन लोगों का विशेष रुझान है कि जिस प्रकार से वो लगातार टीआरई में छट रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस बार विधानसभा चुनाव में वो अपना जो उनका स्वतंत्र बहुमत है, स्वतंत्र मत देने का अधिकार है, वो उस पर अपने अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। इसलिए सरकार को अपनी ओर से इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या बिहार के हित में है, क्या बिहार के अभ्यर्थियों के हित में है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो विशेष रूप से हमारा अभ्यर्थियों को बस यही कहना है कि आप अपनी तैयारी में लगातार लगे रहे। निश्चित रूप से बहाली ससमय ही आएगी, और कंपटीशन का लेवल पिछले टीआरई 1 से लेकर 3 की अपेक्षा उससे भी ज्यादा टफ होने की प्रबल संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से करें कि आपका एक सीट पक्का हो। क्योंकि आप सबों का बहुत दिनों से क्वेरी चल रहा था, आप लोग अलग अलग माध्यम से पूछने का प्रयास भी कर रहे हैं, टेलीफोनिक ढंग से भी। तो हमारे पास जो अपडेट है वो हमने आप सबों के बीच रखने का प्रयास किया है। तो आप इस पर सोचिएगा जरूर, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को भी दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।